I made $1,000 last month by creating edits like this. और crazy part ये है कि ये edits जितने complicated दिखते हैं उतने हैं नहीं. So let's get into it. First of all, let's bring our assets onto the After Effects. अब इन दोनों assets को timeline पर लाते हैं और दोनों को 3D layer बना देते हैं. अब एक कैमरा क्रिएट करेंगे हम और उसे एक null object के साथ पेरेंट करेंगे. Next, let's scale our background layer. अब हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना है जिससे हम 3D पैरेलैक्स इफेक्ट क्रिएट कर सकें. इसके लिए ऊपर वाली लेयर पर एक मास्क क्रिएट करेंगे और दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर देंगे. समथिंग लाइक दिस. राइट इमेज की पोजीशन लेट्स कीप अराउंड -156 और लेफ्ट इमेज की पोजीशन लेट्स कीप अराउंड -1510. अब इन दोनों एसेट्स का स्केल एडजस्ट करते हैं जिससे ये प्रॉपरली कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग फिट हो जाए. मैं लेफ्ट इमेज को सीन के बिल्कुल एज पर रखूंगी. नाउ लेट्स जंप टू द एनिमेशन पार्ट. टाइमलाइन के बिगनिंग में जाकर एक की फ्रेम ऐड करिए एंड देन इस की फ्रेम को थोड़ा बैकवर्ड शिफ्ट कर देते हैं. अब कैमरा के Z पोजीशन को चेंज करके सीन में जूम इन करते हैं. Now let's select these keyframes and let's press F9 on our keyboard. Now let's open graph editor and let's make our graph somewhat like this. अभी तक हमने जितना भी create किया है let's preview everything. I think ये scene में movement better लगेगा if we will shift this keyframe around 2 seconds. अब हमें नेक्स्ट सीन में स्विच करने के लिए कैमरा मूवमेंट क्रिएट करना है बट वी हैव टू मेक श्योर कि वो मूवमेंट स्टॉप ना लगे. इसलिए नल को Ctrl+D प्रेस करके डुप्लीकेट करते हैं. डुप्लीकेटेड नल के प्रीवियस की फ्रेम्स रिमूव कर देते हैं. अब न्यू नल को ओल्ड नल के साथ पेरेंट कर देते हैं. नेक्स्ट, प्रीवियस एनिमेशन के एंड होने से अराउंड 1.5 सेकेंड्स पहले एक की फ्रेम ऐड करते हैं जिससे हमारा कैमरा स्टॉप ना हो और नेक्स्ट एनिमेशन भी स्टार्ट हो जाए. अब सेकेंड नल पर पोजीशन और रोटेशन की फ्रेम्स ऐड करते हैं. सेकेंड की फ्रेम्स पर इसे 90 डिग्रीज पे रोटेट कर देते हैं. देन पोजीशन को एडजस्ट करते हैं जिससे नेक्स्ट सीन को प्रॉपरली सेटअप कर सकें. नाउ लेट्स प्रेस F9 एंड ग्राफ को कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं. अब की फ्रेम्स को थोड़ा एडजस्ट करके सीन ट्रांजिशन को स्लाइटली स्लो कर देते हैं बिकॉज राइट नाउ अभी ये सीन मुझे बहुत फास्ट लग रहा है. नाउ लेट्स प्रीव्यू इट. आप नोटिस करोगे कि कैमरा मूवमेंट के टाइम बैकग्राउंड फ्रेम को कम्प्लीटली कवर नहीं कर रहा है. इसको फिक्स करने के लिए बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करते हैं और एफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल से CC रेपेटाइल ऐड करते हैं. नाउ लेट्स एडजस्ट द लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन स्लाइडर्स जिससे सारे एजेस के गैप्स फिल हो जाएं. और टाइलिंग ऑप्शन को लेट्स स्विच टू अनफोल्ड. नाउ लेट्स क्रिएट आवर सीन 2. सबसे पहले लेट्स डुप्लीकेट द पेप्सी लेयर. अब इस लेयर को हम न्यू इमेज से रिप्लेस कर देंगे बाय होल्डिंग Alt and then dragging the new asset. Now let's rotate the image to 90 degrees. You can also switch on draft 3D जिससे आपको composition के बाहर का भी image दिखाई दे. Now let's scale the image जिससे वो composition में fit हो जाए. You can see that image यहाँ पे हमारी cropped लग रही है. So again हम इस पे add करेंगे CC Reptile effect जिससे ये पूरी proper space को cover करे. Sliders को adjust करके gap fill करते हैं और tiling option को again unfold पर switch करते हैं. And now let's preview this. Now you'll notice कि जो हमारा scene 2 की image है that is visible in our scene 1. इसे फिक्स करने के लिए let's take a rectangle shape. रेक्टेंगल को भी हम 3D लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे. अब लेफ्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन कॉपी करके रेक्टेंगल पे पेस्ट कर देंगे. देन रेक्टेंगल के स्केल और पोजीशन को एडजस्ट करते हैं जिससे ये कॉम्पोजिशन में फिट हो जाए. अब सीन 2 की इमेज को ट्रैक मैट करते हैं विद दिस रेक्टेंगल दैट वी हैव क्रिएटेड. एंड नाउ यू कैन सी अब हमारी जो सीन 2 की इमेज है वो सीन 1 में विजिबल नहीं हो रही है. नेक्स्ट हम सीन 1 के बैकग्राउंड लेयर को भी Ctrl+D प्रेस करके डुप्लीकेट कर देंगे और इसे सीन 2 के बैकग्राउंड से रिप्लेस कर देंगे Alt होल्ड करके. नाउ लेट्स रोटेट सीन 2 के बैकग्राउंड को भी 90 डिग्रीज. देन इसका स्केल और पोजीशन एडजस्ट करते हैं. एंड नाउ लेट्स मेक अ प्री कॉम्प ऑफ दिस बैकग्राउंड लेयर. अब प्री कॉम्प को ओपन कर लो आप और इसमें हम ऐड कर देंगे ये इंक ट्रांजिशन. नाउ इंक ट्रांजिशन पर हम इन्वर्ट इफेक्ट ऐड करते हैं. देन ट्रांजिशन के लिए हम इमेज को ट्रैक मैट करते हैं इसके साथ और ट्रैक मैट को हम स्विच कर देंगे अल्फा मैट पर. अब टाइम रीमैपिंग अनेबल करते हैं. जहाँ ट्रांजिशन एंड हो रहा है वहाँ एक की फ्रेम ऐड करते हैं. देन लास्ट की फ्रेम को डिलीट कर देते हैं. अब लेयर को कॉम्पोजिशन के एंड तक ड्रैग कर सकते
सकते हैं हम। अभी हमारा इंक ट्रांजिशन बहुत छोटा लग रहा है, इसे हम स्केल कर देंगे जिससे ये प्रॉपर हमारी सीन को रिवील करे। नाउ लेट्स रिटर्न बैक टू आवर कॉम्प 1। यहाँ सीन 2 के बैकग्राउंड का स्केल हम वापस एडजस्ट करेंगे जिससे ये बैकग्राउंड लेयर पूरी कॉम्प में फिट हो जाए, और ये हमारा सीन 2 भी क्रिएट हो गया, और ये रहा हमारा सीन 2। बिफोर वी गेट इनटू पार्ट 3, अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूजफुल लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अब चलते हैं हम अपने फाइनल सीन पर। वंस अगेन नल को Ctrl+D से डुप्लीकेट करते हैं, न्यू नल को प्रीवियस नल के साथ पेरेंट कर देते हैं। सेकेंड एनिमेशन एंड होने से पहले की फ्रेम ऐड करते हैं। सेकेंड की फ्रेम पर नल को एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं और Z से थोड़ा जूम इन करते हैं। Now again let's duplicate the previous background and replace the new one with pressing Alt। अब हम इस बैकग्राउंड के स्केल को एडजस्ट कर देंगे। अगर अब हम प्रीव्यू करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि सीन 3 का बैकग्राउंड सीन 2 के अंदर विजिबल हो रहा है, जैसा हमारे साथ सीन 1 में हो रहा था। इसे हम थोड़ी देर में फिक्स करेंगे। पहले हम अपने कोक को टाइमलाइन पर लाते हैं, इसकी भी हम पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे जिससे हमें पैरेलैक्स इफेक्ट मिले। इसे भी हम Z एक्सिस पे फ्रंट के साइड लाएंगे। अब वंस अगेन एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट करते हैं, इसे भी हम 3D बना देते हैं और लेफ्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कॉपी करके रेक्टेंगल पर पेस्ट कर देते हैं। देन अगेन हम रेक्टेंगल की स्केल और पोजीशन को एडजस्ट करते हैं जिससे वो कॉम्पोजिशन में फिट हो जाए। और अब हम सीन 3 के बैकग्राउंड को इस रेक्टेंगल के साथ ट्रैक मैट कर देते हैं। नाउ एडजस्ट द स्केल ऑफ सीन 3 समवॉट लाइक दिस, और हम पोजीशन को भी एडजस्ट करेंगे जिससे अभी हमें सिर्फ बैकग्राउंड विजिबल हो, क्योंकि कोक हमारा बाद में सीन में आएगा। अब इन दोनों लेयर्स को हम उस पॉइंट पर कट कर देंगे जहाँ पे ये ट्रांजिशन पूरी स्क्रीन को कवर कर दे रहा है। नेक्स्ट नल को एक बार फिर Ctrl+D से डुप्लीकेट करते हैं और इसे प्रीवियस नल के साथ पेरेंट कर देते हैं। नाउ लेट्स ऐड की फ्रेम्स। इस मूवमेंट में हम Z पोजीशन को यूज करके सीन को स्लाइटली जूम आउट करेंगे। अब बैकग्राउंड अगेन हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो सीन में बहुत छोटा लग रहा है, तो हम इसके स्केल को एडजस्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स प्रीव्यू इट। नाउ अगेन हम की फ्रेम्स के ग्राफ को एडजस्ट करेंगे समवॉट लाइक दिस। इससे मूवमेंट और ज्यादा स्मूथ और सिनेमैटिक फील होगा। फाइनली ये नीचे वाली लेयर्स को हम अराउंड 5 सेकेंड मार्क पर क्रॉप कर देते हैं एंड विद दैट आवर एनिमेशन इज कंप्लीट। एनिमेशन लुक्स गुड टू मी। अब हम इसमें टेक्सचर्स ऐड करेंगे। सबसे पहले लेट्स टेक एन एडजस्टमेंट लेयर और इस पे हम ऐड कर देंगे CC विग्नेट। अब हम अपना टेक्सचर कॉम्पोजिशन में लाते हैं और इसका स्केल एडजस्ट करते हैं कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग। एंड नाउ लेट्स स्विच द ब्लेंडिंग मोड टू मल्टीप्लाई और ओपेसिटी को हम अराउंड 15% करते हैं। और अब पूरी एनिमेशन को प्रीकॉम करते हैं और प्रीकॉम पे हम ऐड करेंगे ऑप्टिक्स कॉम्पेंसेशन। लेट्स कीप फील्ड ऑफ व्यू एट 26। रिवर्स लेंस डिस्टॉर्शन को अनेबल कर देते हैं। फाइनली एक और एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं और उस पर हम ये डीप ग्लो इफेक्ट ऐड कर देते हैं। डीप ग्लो इज अ पेड प्लगइन जो सिनेमैटिक पॉलिश करने के लिए काफी यूजफुल है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल। इसकी रेडियस हम कर देंगे 25 और एक्सपोजर कर देंगे 0.01 और क्रोमैटिक एब्रिविएशन को अनेबल कर देंगे। एंड दैट्स आवर बिजनेस डॉक्यूमेंट्री एनिमेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल कौन सा टॉपिक पे चाहिए।